नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों आज है 16 फरवरी 2024 और आज के डेट में बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने एक नोटिस जारी किया है। काफ़ी आवश्यक नोटिस है ये, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको अच्छे ढंग से इस नोटिस के जितने भी पॉइंट हैं सभी को बताने वाला हूँ। आपको सब कुछ अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। देखिए 16/2/2024 का ये नोटिस है और इस नोटिस में देखिए क्या कहा गया है, मैं आपको पहले पढ़ करके अच्छे से समझा देता हूं। देखिए, आयोग के आवश्यक सूचना ज्ञापांक 231 दिनांक 15/1/2024 के द्वारा विज्ञापन संख्या 2/2023 द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार एवं आरक्षण, शैक्षणिक, तकनीकी, वांछनीय योग्यता संबंधी तथा अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति की स्कैन्ड कॉपी PDF के रूप में आयोग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु दिनांक 18/1/2024 से 18/2/2024 तक की तिथि निर्धारित की गई थी। यानी कि इसमें कह रहा है कि 15/1/2024 को एक नोटिस जारी किया गया था बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। उस नोटिस में कहा गया था कि जितने भी स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप किए हैं बिहार SSC सेकंड इंटर स्तरीय का, उन सभी को क्या करना है, अपना जितने भी प्रमाण पत्र हैं सभी का स्कैन्ड कॉपी का जो PDF है वो आयोग के वेबसाइट पर 18/1/2024 से लेकर के 18/2/2024 तक अपलोड करना है। ठीक है, और आज हो गया तारीख कितना, आज हो गया तारीख 16/2/2024, यानी कि अगले 2 दिनों तक अपलोड कर सकते थे। लेकिन आज ही के डेट में एक और नोटिस आ गया। उस नोटिस में देखिए क्या कहा गया है कि कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा गलत प्रमाण पत्र अपलोड हो जाने के परिप्रेक्ष्य में आयोग कार्यालय में अभ्यावेदन समर्पित करते हुए प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु पुनः एक अवसर प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है। साथ ही कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा पासवर्ड भूलने की स्थिति में नया पासवर्ड या OTP सिर्फ ईमेल पर भेजे जाने के प्रावधान को ईमेल के अतिरिक्त रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजने का अनुरोध किया गया है। अब देखिए इसमें कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में होगी, ठीक है, तभी ऐसा निर्णय आयोग के द्वारा लिया जाता है। तो देखिए कह रहा है कि कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा गलत प्रमाण पत्र अपलोड हो गया। अब देखिए इसमें हमारे पास भी ढेर सारे मैसेज व्हाट्सएप पे आते रहते हैं कि सर NCL सर्टिफिकेट का नंबर दूसरा का डाला गया, अपलोड दूसरा हो गया, ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम थे। तो उन लोगों ने, मैंने भी बहुत सारे छात्रों को ये बताया था कि आप लोग लिखित रूप से आयोग कार्यालय में आवेदन दीजिएगा तभी कुछ होगा। तो उन्होंने आवेदन दिया होगा, तो आयोग ने ये निर्णय लिया है। और साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि जैसे अभी आप लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करते हैं और अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड चाहिए लॉगिन करने के लिए, तो पासवर्ड में फॉरगेट पासवर्ड करते हैं तो अभी जो OTP आता था वो सिर्फ ईमेल ID पे आता था। ठीक है, तो इस किसी का ईमेल मान लीजिए बंद हो गया, ईमेल नहीं चल रहा है, तो इसमें ऐसे में क्या होता था कि उनका नया जो है वो लॉगिन नहीं कर पाते थे। तो एक और इसमें जो है अनुरोध किया गया विद्यार्थियों के द्वारा कि जो पासवर्ड है OTP है वो सिर्फ ईमेल पर न भेज करके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर भी भेजा जाए। तो जो है ये भी आयोग के द्वारा मान लिया गया है। ठीक है, अब देखिए अभ्यर्थियों के अनुरोध एवं व्यापक हित में जो विज्ञापन संख्या है द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों का पासवर्ड अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड ईमेल के अतिरिक्त रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी उपलब्ध करा दिया गया है। ठीक है, अभ्यर्थी उक्त दोनों ईमेल या मोबाइल नंबर में से किसी एक के माध्यम से पासवर्ड भूलने की स्थिति में नया पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही प्रमाण पत्र अपलोड करने का पुनः एक अंतिम अवसर दिया जाता है। ये अंतिम अवसर होगा। ठीक है, और जो गलत अपलोड कर दिए हैं, चाहे कुछ गलती हो गई है तो वो जो है अपना सही कर लेंगे। ठीक है,
अभ्यर्थियों के व्यापक हित को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार एवं प्रमाण पत्रों को अपलोड करने की अंतिम तिथि 18/2 के स्थान पर अब 18/3 कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि तक उक्त दोनों कार्य करना सुनिश्चित करें। इसके बाद समय सीमा का विस्तार नहीं किया जाएगा। क्लियर लिख दिया है यहाँ पर कि इसके बाद समय सीमा का विस्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है, निर्धारित तिथि तक सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, यहाँ पर देखिए मूल प्रति कर रहा है, जेरोक्स का स्कैन नहीं करिएगा, मूल प्रति का स्कैन करना है और आयोग के वेबसाइट पर अपलोड नहीं करने पर उनका अभ्यर्थित्व प्रभावित होगा, यानी कि आपका जो अभ्यर्थिता है वो रद्द कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार एवं आरक्षण, शैक्षणिक, तकनीकी या वांछनीय योग्यता संबंधी तथा अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति की स्कैन्ड कॉपी आयोग के वेबसाइट पर अपलोड करने के प्रावधान को मूल विज्ञापन का हिस्सा समझा जाए। ठीक है, ये कोई त्रुटि निवारण नहीं है, इसको मूल विज्ञापन में ये अपलोड कराना था, लेकिन बिहार एसएससी ने मूल विज्ञापन में अपलोड नहीं करा पाया, तो अब ये मूल विज्ञापन का हिस्सा इसको समझा जाए, ऐसा लिखा जा रहा है। तदनुसार इसे मूल विज्ञापन की अंतिम कंडिका के रूप में जोड़ा जाता है। अब देखिए मूल विज्ञापन जो था, तो मूल विज्ञापन में जो भी दिए हुए थे प्रावधान, तो उसी प्रावधान में इसको भी अंतिम कंडिका के रूप में जोड़ दिया जाता है। अभ्यर्थी अद्यतन सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट पर अवलोकन करते रहें। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए सबसे पहली बात कि जो 18 फरवरी लास्ट डेट था उसको चेंज करके अब क्या कर दिया गया है, 18 मार्च। आप लोग और क्या किया गया है, जो OTP जो ईमेल आईडी पे आता था, ईमेल पर आता था, वो अब क्या होगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी आएगा। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं, बीएसएससी का पासवर्ड खो गया है, तो आप फॉरगेट पासवर्ड कीजिएगा तो OTP ईमेल पर भी आएगा, मोबाइल पर भी आएगा। कोई भी एक OTP डाल दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। पहले क्या होता था कि सिर्फ ईमेल पर आता था, अगर ईमेल नहीं खुल रहा है तो आपका OTP मिलता ही नहीं था। उसके बाद क्या कह रहा था, उसके बाद देखिए एक बात और था इसमें कि जो भी मूल प्रति में करना था, ठीक है, मूल प्रति का स्कैन करना था, ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, और एक और बात था इसमें कि ये जो भी जो स्कैन कॉपी अपलोड करना है उसके वेबसाइट पर, उसको मूल विज्ञापन का ही एक भाग समझा जाए, ये भी कहा गया था। अब देखिए दोस्तों एक बात आती है कि अब परीक्षा कब होगी। 18 मार्च तक तो ये फॉर्म फिलअप ही किया जा रहा है, यानी कि फॉर्म में त्रुटि निवारण ही किया जा रहा है। तो ये परीक्षा कब होगी, तो देखिए दोस्तों एग्जाम जो है, एग्जाम अब लोकसभा चुनाव के बाद ही होने वाला है, उससे पहले कोई उपाय नहीं लग रहा है। ठीक है, तो लोकसभा चुनाव के बाद यानी कि आपका जो एग्जाम है जून से पहले अभी होने की कोई संभावना नहीं है। जून से पहले आपकी एग्जाम नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि मई तक तो आपका चुनाव भी होगा, उसके बाद जून में ही संभावना बनती है एग्जाम होने की। लेकिन आप लोग एक चीज और ध्यान रखिएगा, एग्जाम जून में हो चाहे जुलाई में हो चाहे अगस्त में हो, ठीक है, 1.5 से 2 साल तक जो है आपकी ज्वाइनिंग जो है बिहार एसएससी 100% करवा लेगा। सितंबर में फॉर्म आया है, तो आपका ज्वाइनिंग जो है 2025 जून से पहले हर हाल में बीएसएससी करवा लेगा। अभी जो हमारे बीएसएससी के जो चेयरमैन हैं सोहेल सर, काफ़ी अच्छे इंसान हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, और वो जो बोलते हैं वो 100% करते हैं, और स्टूडेंट के हित में हमेशा वो स्टूडेंट के हित का ध्यान जरूर रखते हैं। कोई भी स्टूडेंट छूट ना जाए, किसी के साथ कोई नाइंसाफी ना हो जाए, इसका वो हमेशा ध्यान रखते हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, 1.5 साल के अंदर आपकी ज्वाइनिंग जरूर बीएसएससी करवाएगी। और बात रही एग्जाम, तो एग्जाम जब भी हो तैयारी आपका होना चाहिए। एग्जाम फर्स्ट, अगर आपका फर्स्ट एग्जाम है तो फर्स्ट एग्जाम में ही आपको जॉब ले लेना है, ऐसी तैयारी आपको कर लेनी है। ठीक है, मुझे याद है कि जब बीएसएससी 3rd CGL का पीटी का रिजल्ट आया था, तो पीटी के रिजल्ट आने के एक महीने के अंदर मेंस का एग्जाम ले लिया गया था, काफी कम समय दिया गया था।
तो ऐसे में बिल्कुल कम समय मिलता है, तैयारी आपको पहले से जारी कर रखनी होगी और अच्छे ढंग से तैयारी रखनी होगी। ठीक है। और एक चीज़ और मैं कन्फ्यूजन है सभी लोगों को कि क्या ये जो एडिट करके सही सही सब डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, क्या उनको भी दोबारा एडिट करना होगा? तो उनको बिल्कुल भी एडिट दोबारा नहीं करना होगा। अगर आप सब कुछ सही ढंग से फॉर्म फिलअप करके सभी डॉक्यूमेंट को सही तरीके से अपलोड कर दिए हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी और आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे, क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो काफ़ी दिनों के बाद आई है, लगभग मेरे 9 साल के बाद ये वैकेंसी आई है। तो फिर अगर इसमें चूक जाते हैं तो फिर आपको फिर से 9 साल वेट करना पड़ेगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको तैयारी अच्छे ढंग से करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।